हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा का बिल्कुल रियल 100% सही पेपर है जो गणित का। कौन सा है? गणित का पेपर हम इसे देखने वाले हैं। तो आप सभी ने जो आपको पेपर दिया गया होगा बिल्कुल यही होगा, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से प्रश्न सही किए हैं और कौन गलत हो गए हैं। और यह जो भी प्रश्न आपसे गलत हुए हैं उन्हें आप बिल्कुल पक्का कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न दोबारा से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ सही विकल्प चुनकर लिखना था। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ 6 क्वेश्चन पूछे गए होंगी। देखिए, 125 घात है कितने की? 1/3 की। घात कितने की है? 1/3 की। तो इसका मतलब क्या होता है? 125 के ऊपर है जो √3, मतलब इसे करनी 3 भी बोलते हैं। तो यहाँ घात कितने की है? 3 की। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। कैसे होगा? इसके हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 गुणित 5 गुणित 5। अब वही संख्या बाहर आएगी कि यहाँ 3 की घात थी तो 3 के जोड़े बनेंगे तो बाहर आ जाएगी, तो 5 बाहर आ जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ बात सही हो जाएगा। आया बात समझ में? अब देखना है अगला क्वेश्चन। अगला क्या दिया है? दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा, हमें ये बताना है। देखिए, कुल भाग कितने हैं आकृति के? 3 भाग हैं। तो हमने हल किए हैं, बहुत सारे प्रश्न ब्रज कोर्स से हल किए हैं। यहाँ देखिए 3 आएगा नीचे, क्यों? यहाँ लिखा जाता है कोई भी वस्तु जितनी हो। अब यहाँ एक भाग क्या है? भरा हुआ, तो एक भाग ऊपर आ जाएगा, तो 1/3 भिन्न के रूप में बन जाएगा। तो यहाँ 1/3 किसी भी ऑप्शन में नहीं था, तो यहाँ करेक्ट करवाया गया है, जो यहाँ पर सुधरवाया गया है 1/3, ये सा नंबर में यहाँ उन्होंने सुधरवाया है। ये सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर सदैव क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है सदैव। अगला देखना है चौथा। इसमें लिखा है, क्या लिखा है? 0.6 0.6 गुणित 0.4 करना है। क्या लिखा है? गुणनफल होगा, मतलब गुणा करना है। क्या तरीका बताया था? इकाई का इकाई में कर लो। 6 चौकी 24। के अंक बाद दशमलव लगाना है? 1 और 1, 2 अंक बाद दशमलव, तो 1 2, यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। आगे कोई संख्या नहीं तो 0, तो क्या आ जाएगा? 0.24। ये हमारा 12 नंबर का सही विकल्प हो जाएगा। अब देखना है पांचवा में, 1 दर्जन केले का मूल्य है 48। 1 दर्जन मतलब 12 किलो का मूल्य है 48 रुपये। और हमें बताना है 8 किलो का मूल्य क्या होगा। तो हम यहाँ से 1 केले का मूल्य निकालेंगे, 12 का भाग दे देंगे, 12 चौकी 48, तो 1 केले का मूल्य आ गया 4 रुपये। हमें बताना है 8 केले का मूल्य, तो हम 8 में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे 4 का। 4 8 क्या हो जाएगा? 32 रुपये आंसर हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 32, यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है? यहाँ देखना है 12 गुणित 8, 12 8 96 होंगी। हमें बताना है कि 16 का कितने में गुणा करें कि हमें 96 मिल जाए। कितने करेंगे? 16 पंची 80, 16 छः 96, 16 छः 96, तो यहाँ 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा आ नंबर का है जो सही आंसर हो जाएगा। अब देखना है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपने जो प्रश्न है वो भी मिला लें। यहाँ देखिए 5728 में 7 का स्थानीय मान बताना है। तो यहाँ 7 है जो सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान होगा 700। यदि दहाई के स्थान पर होता तो 70 होता, इकाई के स्थान पर होता तो 7 होता, हजार के स्थान पर होता तो 7000 होता। अगला देखिए क्या है? 3/5 में से हमें 1/5 घटाना है, तो हम घटा देंगे। हर एक समान है तो डायरेक्ट घटा देंगे। 2/5 यहाँ आंसर हो जाएगा। हमने लिख दिया 2/5। अब देखना है 50 भाग देना है 7 का, शेष फल का मान बताना है। 50 में हम भाग देंगे 7 का, तो क्या आ जाएगा? 7 सतैया 49। यहाँ घटाएंगे तो 1 बचेगा, शेष कितना आया? 1, तो हमने 1 यहाँ पर भर दिया। बिल्कुल सरल क्वेश्चन थे, आप सभी से बन गए होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ बहुपद दिया है 2x धन 5। यहाँ शून्यक बताना है। शून्यक बताना है मतलब यहाँ 0 के बराबर हम इसे कर देंगे, तो 2x बराबर आ जाएगा ऋण के 5 और x बराबर आ जाएगा ऋण 5/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए पांचवा है जो खाली स्थान, यहाँ देखिए 3 ऋण कोष्टक में ऋण 2 और धन 3। यहाँ देखिए ऋण ऋण का हो जाएगा धन, तो ये जुड़ जाएंगी तो हो जाएंगी 5। 5 में से हम 3 घटाएंगे, माइनस के हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस का हमारा 2 सही आंसर हो जाएगा। यहाँ हम 2 भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, एक घन में कितने फलक होते हैं। तो ये कितने फलक होते हैं घन में, एक घन में होती हैं 6 फलक। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। ये आपको यह पता होगा कि 6 फलक किस प्रकार से होंगे। इस तरीके से चारों दीवारों की 4 फलक, ऊपर नीचे के 2 फलक, तो कुल कितने हो जाएंगे, 6 फलक हो जाएंगे। यहाँ देखिए जोड़ी, सही जोड़ी मिलाना है आपसे, ये सही जोड़ी भी बन गई होंगी। देखिए यहाँ 0 ऋण 0.85 धन 1.25, इसे हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाए, कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि ऋण और धन है तो असमान चिन्ह है तो ये घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये घट जाएंगे। बड़ी संख्या है 1.25 में से हम 0.58 घटा देंगे तो 0, यहाँ 2 की माने 12 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा 4। तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पर 0.4 कहाँ लिखा है, ये लिखा, तो यहाँ इससे मिल जाएगी इसकी जोड़ी। अब यहाँ भाग देकर बताना है तो इस आंसर कितना आएगा, ऋण 36 आएगा। यहाँ एक सही किया गया है, 39 की जगह 36 करवाया है। अब यहाँ देखना है 2 ऋण 2 गुणित ऋण 3.5, यहाँ गुणा करेंगे तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0, तो आखिरी का 0 हम घटा देंगे तो यहाँ पर हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। जैसे 35 दूनी कितनी होती हैं 70, दशमलव एक अंक बाद रहेगा तो दशमलव हट जाएगा तो यहाँ ये 7 आ जाएगा। अगला मिलाएंगे जोड़ी, चौथे की मिलाएंगे, किससे मिलेगी ये, देखिए यहाँ से क्या लिखा है, ऋण 7.5, ये घट जाएंगे, एक ऋण का एक धन का है तो ये घट जाएंगे, 4.5 0, और यहाँ 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, आंसर क्या आ जाएगा 3। 3 कहाँ है, यहाँ जहाँ भी 3 हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए आखिर में लिखा है ऋण की 3 है जो ये सही आंसर हो जाएगा चौथे का। अब देखना है 5 बटे क्या लिखा है 4, इसमें हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8, और बचा कितना 2, 4 पंचे 20, 1.25 कहाँ मिल रही है ए, ठीक है। अगला देखिए लास्ट है, लास्ट किससे बचा है, लास्ट बचा है जो हमारा, यहाँ देखिए इसको हम 1 0 बढ़ाएंगे तो 0.24 ये हमारा दूसरी नंबर से इसकी मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। यहाँ आपसे पूछा है बिंदु 4 1 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, तो ये आपसे बताया गया है, हमने आपको बताया है समझाने के लिए, एक्स अक्ष हो जाएगा, ये वाई अक्ष। यहाँ देखिए बिंदु दर्शाया है, यहाँ एक्स अक्ष का 4 और वाई अक्ष का 1, हमें एक्स अक्ष से दूरी बतानी है तो एक्स अक्ष से दूरी ये देखना है, एक्स अक्ष से दूरी क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी 1। और यदि वाई अक्ष से पूछते तो वाई अक्ष से दूरी इसकी क्या आ जाएगी 4। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। अब देखना है 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया जाए तो कितना शेष बचेगा, कुछ नहीं करना, घटाना है। 250 में से हम 140 घटा देंगे तो हमारा आंसर 5 में से 4 गएंगे 1, 2 में से 1, 110 मीटर है जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 2 और ऋण 1 किस चतुर्थांश में होंगे, कुछ नहीं करना, क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखिए आप चतुर्थांश निकालते होंगे, यहाँ देखना है प्लस में संख्या रहती हैं जो एक्स अक्ष रहता, अब एक्स अक्ष की सूर क्या रहती है, माइनस में संख्या रहती हैं कि नहीं रहती। यहाँ ये बाई अक्ष हो जाएगा, ऊपर की ओर प्लस में रहती हैं, नीचे की ओर माइनस में रहती हैं। अब देखना है ये कहलाता है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये है चौथा चतुर्थांश। सबसे पहले एक्स अक्ष का, जहाँ पहला एक धन में रहे दूसरा भी बाय का धन में रहे तो प्रथम चतुर्थांश। यहाँ देखना है एक्स पहला ऋण का रहे और दूसरा है जो किसका रहे, प्लस का रहे, तो ये रहता है दूसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में क्या रहता है, तीसरे चतुर्थांश में रहता है तीनों ऋण की रहें। चौथे चतुर्थांश में रहता है पहला धन का और दूसरा ऋण का रहता है, तो यहाँ यही नहीं लिखा पहला धन का दूसरा ऋण का, तो यहाँ आ जाएगा कौन सा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश आ जाएगा, चतुर्थ कौन सा, चतुर्थ चतुर्थांश आ जाएगा।
अगला देखना है लड्डू का, यहाँ देखना चतुर्थ लिखना है चौथे चतुर्थांश में। अगला देखिए लड्डू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है, किसके समान होता है, तो गोले की समान होता है। अब यहाँ देखना है 6√5 को 2√5 से गुणा करना है, तो हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 6 दूनी 12 और रूट रूट का गुणा हो जाएगा तो पूरे 5 बन जाएंगी, तो 12 पंचे 60, यहाँ आंसर सही हो जाएगा। अब बताना है 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या बताना है, तो हम इनको जोड़ देंगे, 2 का भाग लगा देंगे तो हमें एक परिमेय संख्या मिल जाएगी इसके बीच की, तो क्या आ जाएगी 1/2, यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सत्य असत्य लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, सत्य असत्य लिखना है। कैसे लिखेंगे, एक रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, सही है, बिल्कुल सही है। एक घन में कितने 8 शीर्ष होते हैं, ये भी सही है। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, नहीं, शंकु है जो इसकी आकृतिकार होती है, शंकु की। आप सभी जानते होंगे जो जादूगर टोपी पहने रहता है उसकी आकृति कैसी होती है, शंकु के आकार की होती है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए सड़क बनाने वाला रोलर है, एक बेलनाकार आकृति होता है, सही। मूल बिंदु से भुज और कोटि दोनों क्या होते हैं, शून्य है, ये भी सत्य है। और ऋण 5 ऋण 2 से छोटी किंतु ऋण 8 से बड़ी है, तो ये भी क्या है, सही आंसर है। आपसे आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो इस प्रकार है, आपको क्या करना है, पूरा पेपर को आपको हल कर लेना है और जो भी क्वेश्चन ना बने उनको बार बार प्रैक्टिस करके सीखना है। आप यहाँ इनको हल कर लेंगे तो आने वाली जो एग्ज़ाम है उनमें आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी और अच्छे से क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ये आपको बिल्कुल सभी क्वेश्चन हैं, इनको आपको क्या करना है, देख लेना है और अलग से बिल्कुल पूरे पेपर को सॉल्व करके भी देखना है, ताकि सभी क्वेश्चन अथवा की हों या प्रश्न की हों, आपसे सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से बनने लगें। पूरे क्वेश्चन आपको हम दिखा दे रहे हैं, आप इसे हल करना है, बिल्कुल हल करके अगले जब एग्ज़ाम होंगी कोई भी से, तो उनमें आपसे बिल्कुल इनसे बहुत ही सहायता मिलेगी और क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो आप बताइए आपको कौन से प्रश्न नहीं बने, यदि आपसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करवा देंगे। ये देखिए आखिरी प्रश्न 23 प्रश्न पूछे गए थे, बिल्कुल पूरे प्रश्न आपको इन सभी को क्या करना है, हल कर लेना है। और जो आपसे विकल्प गलत हो गए हैं वो आप बताएं, उन्हें आप यहाँ से सही कर सकते हैं। तो हमें कमेंट करके बताएं यह वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें।